वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, आपसे एक सवाल है। क्या आपने ध्यान दिया कि आज बॉलीवुड में महिला सिंगर्स की आवाज पहले जितनी क्यों नहीं सुनाई देती? और ये सवाल कोई आम आदमी नहीं उठा रहा, ये सवाल उठा रही हैं भारत की मशहूर गायिका श्रेया घोषाल। हाल ही में एक इंटरव्यू में श्रेया घोषाल ने कहा कि आज फिल्म संगीत बहुत हद तक मेल ड्रिवन हो गया है, यानी गानों में पुरुष आवाजों का दबदबा बढ़ गया है। उन्होंने एक और दिलचस्प बात कही। अगर आप आज के टॉप 50 गाने देखें तो उनमें से सिर्फ 6 या 7 गाने ही महिला आवाज में होते हैं। अब सवाल आपसे है दोस्तों, क्या सच में बॉलीवुड में फीमेल सिंगर्स के लिए जगह कम हो रही है? क्या आपने नोटिस किया? अगर नोटिस किया है तो जरूर बताइएगा। और अगर हम पुराने दौर को देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। 1950 से 80 का समय बिल्कुल अलग था। 1960s और 70s हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्ण युग माना जाता है। उस दौर में लगभग हर फिल्म में महिला आवाज की बहुत बड़ी भूमिका होती थी और उस दौर की सबसे बड़ी आवाज थी लता मंगेशकर। कहा जाता था अगर फिल्म में लता मंगेशकर का गाना नहीं है तो फिल्म का संगीत अधूरा है। उन्होंने अपनी आवाज दी उस समय की कई महान अभिनेत्रियों पर, मधुबाला, मीना कुमारी, वहीदा रहमान और भी कई बड़ी नामी गिरामी अभिनेत्रियां। उनकी आवाज सिर्फ गाना नहीं होती थी, वह किरदार की भावना बन जाती थी। 90s और 2000 में भी लता मंगेशकर का दबदबा बना रहा। और दोस्तों, उसी दौर में एक और आवाज आपको तो पता ही है, धीरे धीरे मजबूत होती गई। वह थी आशा भोसले। जहां लता जी को भावनात्मक और रोमांटिक गानों की आवाज माना जाता था, वहीं आशा भोसले ने डांस और मॉडर्न गानों में अपनी अलग पहचान बनाई। संगीतकार आर.डी. बर्मन के साथ उनके कई गाने आज भी क्लासिक माने जाते हैं, यानी उस दौर में महिला सिंगर्स का ही दबदबा था। दोस्तों, क्या आप सवाल का जवाब दे सकते हैं? आपके हिसाब से बॉलीवुड की सबसे महान महिला सिंगर कौन है? जरूर बताइए। और दोस्तों, आपको तो वो किस्सा ही पता ही होगा कि गायकों को रॉयल्टी मिले, इस पर लता मंगेशकर अड़ गई थी और वो रॉयल्टी उन्होंने लेकर ही छोड़ी। उस जमाने में एक फीमेल सिंगर का इतना दबदबा वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन धीरे धीरे बॉलीवुड फिल्मों की कहानी बदलने लगी। आज नई फिल्मों में कहानी का केंद्र हीरो होता है और जब कहानी हीरो के इर्द गिर्द होगी तो गाने भी उसी के लिए ज्यादा बनेंगे। इसका असर संगीत पर भी पड़ा। लिरिक्स बदलने लगे, संगीत बदलने लगा, ट्रेंड बदलने लगा, दर्शक बदलने लगे। आज के दौर की सबसे लोकप्रिय आवाजों में से एक है अरिजीत सिंह। पिछले कई सालों से उनके गाने लगभग हर फिल्म में सुनाई देते हैं। लेकिन बदलाव सिर्फ इतना ही नहीं है, एक और बड़ा बदलाव आया है क्वालिटी में। आप क्या सोचते हैं? जरूर बताइएगा। पहले गाने को बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती थी, महीनों लग जाते थे। गीतकार, संगीतकार और गायक मिलकर हर शब्द, हर सुर पर मेहनत करते थे। इसलिए उस दौर के गाने आज भी दशकों बाद सुने जाते हैं। लेकिन आज कई गाने ट्रेंड के लिए बनाए जाते हैं। मेहनत तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी है। सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और फिर कुछ ही दिनों में गायब हो जाते हैं। अब एक और सवाल आपसे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आज के गानों में पहले जैसी गहराई और क्वालिटी नहीं रही, या फिर आज का संगीत भी उतना ही अच्छा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप मानते हैं दर्शक और श्रोता बदल गए हैं? पहले लोग गाना सुनते थे, रेडियो पर बिना का गीत माला जैसे कार्यक्रमों का लोग इंतजार करते थे, जिसे होस्ट करते थे मशहूर अमीन सायानी। दूरदर्शन पर चित्रहार होता था, उसके बाद आया सुपरहिट मुकाबला। लेकिन आज का दौर सोशल मीडिया का है, दौर रील्स और शॉर्ट्स का है। लोग पूरा गाना सुनने से पहले ही अगला वीडियो देखने लगते हैं। आपको क्या लगता है, आप भी ऐसा करते हैं या आपके पास बैठा हुआ कोई भी ऐसा करता है? और शायद यही वजह है कि श्रेया घोषाल जैसी सिंगर्स ये सवाल उठा रही हैं कि क्या बॉलीवुड में महिला आवाजों के लिए जगह कम हो गई है? क्या लगता है? सुनिधि चौहान को देख लीजिए, फिल्मी गाने कम पड़ गए हैं, अपना कंसर्ट्स करती हैं, हमेशा कपड़ों के लिए ट्रोल होती रहती हैं, लेकिन बेहतरीन सिंगर हैं। ट्रेंड बदलते बदलते गानों के साथ साथ परफॉर्मर भी बन गए हैं। श्रेया घोषाल ने एक और बड़ी बात कही, इंडस्ट्री में महिलाएं कम हैं। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में महिला गीतकार, महिला संगीतकार, महिला टेक्नीशियन बहुत कम हैं। इसलिए अक्सर महिला किरदार के गाने भी पुरुष ही लिखते हैं। उनका सवाल था, क्यों न महिला की भावना महिला ही लिखे? उन्होंने पैट्रियार्कल शब्द भी इस्तेमाल किया। श्रेया ने साफ कहा कि भारत में संगीत इंडस्ट्री अभी भी कुछ हद तक पितृसत्तात्मक यानी पैट्रियार्कल है। इसका असर गानों और अवसरों दोनों पर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, पहले भी महिला संगीतकार बहुत ही कम थी। इस वक्त मुझे याद आ रहा है उषा खन्ना के बारे में। लेकिन जिस तरह से उस जमाने में लता मंगेशकर और आशा भोसले ने अपने गानों के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी को इतना निखारा कि उनका दबदबा फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री पर हमेशा रहा। लेकिन जमाने के बदलने के साथ साथ क्या हम पीछे जा रहे हैं? ऐसा होना चाहिए था कि पहले के जमाने से ज्यादा हम आगे और बढ़ते। कि देखा जा रहा है कि पहले फीमेल सिंगर्स का दबदबा था, अब फीमेल सिंगर्स पीछे जा रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? बॉलीवुड में फीमेल सिंगर्स कम हो गई हैं या फिर सिर्फ समय और संगीत का ट्रेंड बदल गया है? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिखिए
और हाँ, जाते जाते हाइप करने के साथ साथ अगर पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज़ सुनो को सुनने के लिए।